नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष क्राइम डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ईद की रात हुई उस दर्दनाक घटना की जिसने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। यह कहानी केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के सामने खड़े उन सवालों की भी कहानी है जिनका जवाब हम सभी को मिलकर तलाशना होगा। ईद का त्योहार खुशियों, मेल मिलाप, भाईचारे और इंसानियत का संदेश लेकर आता है। लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों को गले लगाते हैं और नई उम्मीदों के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक परिवार के लिए ईद की रात हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद बन गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जहांगीरपुरी में रहने वाले एक युवक अरबाज की हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत एक मामूली कहासुनी से हुई थी। किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि एक छोटा विवाद कुछ ही समय में इतनी बड़ी त्रासदी का रूप ले लेगा। जब लोग त्योहार की खुशियों में व्यस्त थे, उसी दौरान विवाद बढ़ता गया। हालात इतने बिगड़ गए कि हिंसा की नौबत आ गई। बाद में युवक पर हमला किया गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी जान नहीं बच सकी। सोचिए उस परिवार के बारे में जिसने सुबह अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखा होगा और रात होते होते उसे हमेशा के लिए खो दिया। सोचिए उन माता पिता के बारे में जिनके सपने एक पल में टूट गए। सोचिए उन भाई बहनों के बारे में जिनकी जिंदगी में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। किसी भी हत्या की खबर केवल एक समाचार नहीं होती, उसके पीछे एक पूरा परिवार होता है, रिश्ते होते हैं, सपने होते हैं और भविष्य की योजनाएं होती हैं जो एक पल में समाप्त हो जाती हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कही है। पुलिस ने कथित तौर पर घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया है। जांच एजेंसियां मामले की हर कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे समाज में गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि छोटी छोटी बातों पर लोग हिंसा का रास्ता चुनने लगे हैं? क्या युवाओं में धैर्य की कमी बढ़ती जा रही है? क्या कानून का डर कम होता जा रहा है? क्या परिवार, समाज और शिक्षा व्यवस्था युवाओं को संयम और संवाद का महत्व समझाने में कहीं न कहीं असफल हो रही है? ये सवाल केवल इस एक मामले तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां मामूली विवादों ने गंभीर हिंसा का रूप ले लिया। कभी पार्किंग को लेकर विवाद होता है, कभी सड़क पर ओवरटेक करने को लेकर, कभी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर और कभी किसी छोटी कहासुनी को लेकर। अक्सर देखने में आता है कि जिस विवाद को कुछ मिनट की बातचीत से सुलझाया जा सकता था, वही विवाद कुछ लोगों के गुस्से, अहंकार या आवेश के कारण एक बड़ी त्रासदी में बदल जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गुस्से के दौरान इंसान कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जिनका परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। एक क्षण का आवेश किसी की जान ले सकता है और कई परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। जहांगीरपुरी की यह घटना भी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि युवाओं के बीच हिंसक प्रतिक्रिया बढ़ती दिखाई दे रही है। समाज शास्त्रियों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बेरोजगारी, सामाजिक तनाव, नशे की समस्या, गलत संगति, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती आक्रामकता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे भी कभी-कभी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हालांकि किसी भी अपराध का कोई बहाना नहीं हो सकता। कानून स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति को विवाद सुलझाने के लिए हिंसा का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में हर विवाद का समाधान कानून और संवाद के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी से शिकायत है तो उसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं। लेकिन जब लोग कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं, तब समाज में असुरक्षा बढ़ती है। जहांगीरपुरी की घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने भी इस तरह की घटनाओं पर दुख व्यक्त किया और शांति बनाए रखने की अपील की। विशेषज्ञ मानते हैं कि अपराध रोकने के लिए केवल पुलिस की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं होती, परिवारों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को बचपन से ही धैर्य, सहनशीलता और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की शिक्षा दी जानी चाहिए।
स्कूलों और कॉलेजों में भी संवाद कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और संघर्ष समाधान जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ समुदाय स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्थानीय नागरिक समितियां, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन और प्रशासन मिलकर युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास कर सकते हैं। जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हिंसा कभी समाधान नहीं होती। हिंसा केवल नए दर्द को जन्म देती है। एक व्यक्ति की जान जाती है, एक परिवार बिखर जाता है और कई अन्य लोगों का भविष्य भी प्रभावित होता है। जो लोग अपराध करते हैं वे भी कानून की प्रक्रिया में फंस जाते हैं और उनका जीवन भी बदल जाता है। इसलिए समाज को मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होंगी जहां विवाद बढ़ने से पहले ही शांत हो जाए। अब बात पुलिस और प्रशासन की। हम दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों से अनुरोध करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज जांच सुनिश्चित की जाए। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में नियमित गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। सीसीटीवी नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिए। युवाओं के लिए सामुदायिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय समुदायों में हिंसा विरोधी कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि तनाव और आक्रोश से जूझ रहे लोगों को समय पर सहायता मिल सके। आज आवश्यकता केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने की नहीं है, बल्कि अपराध होने से पहले उसे रोकने की है। यदि हम समय रहते युवाओं को सही दिशा दे सकें, यदि परिवार संवाद को बढ़ावा दें, यदि समाज जिम्मेदारी निभाए और यदि कानून का सम्मान हर नागरिक के मन में हो, तो ऐसी घटनाओं की संख्या कम की जा सकती है। अंत में हम अरबाज के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। किसी भी परिवार को ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े, यही हमारी कामना है। हम सभी दर्शकों से भी अपील करते हैं कि किसी भी विवाद की स्थिति में संयम रखें, कानून का सम्मान करें और हिंसा से दूर रहें। एक क्षण का गुस्सा पूरी जिंदगी बदल सकता है। संवाद चुनिए, शांति चुनिए और कानून पर भरोसा रखिए। इसी संदेश के साथ हम इस विशेष रिपोर्ट को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।